पाकिस्तानी फादर इंसान तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है यार। भाई साहब 24 घंटों में भारत के पाकिस्तान पर बड़े हमले की खबर मिलती। ट्रम्प ने मोदी जी को कॉल करके हमला ना करने की कर डाली रिक्वेस्ट। ट्रम्प ने फोन किया है। अबे क्या मतलब 24 घंटों में भारत हम पे हमला करने वाला है बड़ा। और तो ट्रम्प ने फोन कर मोदी जी को मना किया कि ये काम ना करना। हाँ रिक्वेस्ट कर रहा है। चलो वॉच करते अबे यार। ये क्या कहानी लगी हुई है भाई। हाँ ना यार, वॉच करते देखते गए तो भाई मुझे ला दिया इस खबर ने। वही यानी 24 घंटों के अंदर हम पे हमला होने वाला है। कौन ऑन करते स्टार्ट। अभी कुछ ही मिनट्स पहले या घंटा एक समझ लें आप पहले प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी की बातचीत हुई है फोन पे। ट्रंप ने आज ऐलान किया पब्लिकली और पुतिन से मुलाकात कैंसिल हुई और उन्होंने कहा है कि उन्होंने इस फोन कॉल पे मोदी साहब को कहा है कि आप पाकिस्तान से जंग नहीं करेंगे। सबसे अहम नुक्ता था कि मैंने भारतीय वजीर आजम से कहा है कि पाकिस्तान के साथ दोबारा जंग नहीं होनी चाहिए। ये एक जुमला इस बात की तरफ इशारा करता है कि भारत पाकिस्तान पर हमला करने वाला है और अगर एक जंगी माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ और उसका बिल्डअप जो था और जो आप क्लाइमेक्स कह लें वो मोदी साहब का विजिट था गोवा के पास। अभी कल दिवाली का दिन था। उन्होंने इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत का दौरा किया। वहां पर उन्होंने नेवी ऑफिसर से मीटिंग की, उनसे मुलाकात की, उनके साथ दिवाली मनाई। 2 दिन में आलू 60 रुपए किलो से बढ़कर 90 रुपए और टमाटर 100 रुपए से बढ़कर 180 रुपए किलो हो गया। इस वक्त टमाटर 700 रुपए कराची में बिक रहा है, 550 से 600 रुपए लाहौर और दूसरी जगहों में बिक रहा है। इस वक्त अमेरिकी सदर ये बात कह रहा है तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका के पास कुछ ऐसी मालूमात तो डेफिनेटली मौजूद थी जिसकी बुनियाद पर भारत ने इस मर्तबा कराची पर हमला करना है और इंडियन नेवी कोई बड़ा एडवेंचर प्लान कर रही है। देख लीजिएगा कि ये मुझे नहीं तोड़ चढ़ता नजर आ रहा कुछ दिन बाद फिर से, क्योंकि पीछे इंडिया है, आगे अफगानिस्तान है, आगे खारजी हैं और 2600 किलोमीटर की सरहद है। और दूसरी तरफ शैतान मोदी फौजी वर्दी पहनकर INS विक्रांत पर खड़ा होकर पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की धमकियां दे रहा है। कुछ महीनों पहले हमारे विक्रांत ने INS विक्रांत ने पाकिस्तान की रातों की नींदें उड़ा दी थी। नमस्कार दोस्तों, कल डोनाल्ड ट्रंप ने फाइनली भारत को दिवाली की बधाइयां दी और साथ ही साथ ये भी कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की और उन्हें कहा कि वो पाकिस्तान के साथ कोई जंग शुरू न करें। अब ट्रंप की इस स्टेटमेंट को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में हाय तौबा चल रहा है, क्योंकि इनके महान एनालिस्ट ये एनालाइज कर रहे हैं क्योंकि भारत पाकिस्तान पे एक बड़ा अटैक करने वाला था, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को कॉल किया और उन्हें जंग शुरू करने से मना किया। दोस्तों, अगर हम पाकिस्तान पे अटैक करना चाहते हैं तो हम करेंगे। इसमें अगर ट्रंप भारत को कॉल भी करता है तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम किसी के भीख में नहीं पलते, हम वही करते हैं जो हमारे देश के नेशनल इंटरेस्ट में होता है। हालांकि इन नमूनों को बस यही लगता है कि हर दूसरे दिन भारत इन्हें खा जाएगा, इसीलिए आए दिन इनकी मीडिया में बस यही चलता है कि मोदी हम पर हमला करने वाला है और इसी खौफ में इनकी जिंदगी भी कट रही है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद। और एक उससे कुछ दिन पहले से आप देख रहे हैं कि इंडिया के जो सीनियर मिलिट्री क़यादत है वो मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ तकरीरें कर रही है। एक जंगी माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ और उसका बिल्डअप जो था और जो आप क्लाइमेक्स कह लें वो मोदी साहब का विजिट था। गोवा के पास ये त्यारा बरदार जहाज़ था और वहाँ पे वो गए हैं, दिवाली मनाई है वहाँ पे बहरी जहाज़ पे जितने लोग थे और उसमें उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल बात किया। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर खौफ पैदा कर दिया पूरी कौम के अंदर विक्रांत ने। हालांकि पाकिस्तानी तो मीम्स बना के इसका मजाक उड़ा रहे थे और पाकिस्तान की जो वॉर स्ट्रेटजी है ख़ासतौर पे नेवल वॉर स्ट्रेटजी, उसमें विक्रांत को तो एक सिटिंग नेवल डक के तौर पे लिया जा रहा है और लोग यहाँ जो आर्म्ड फोर्सेस की क़यादत है वो दुआएं मांग रही थी कि इंडिया का जो विक्रांत है ये इंडिया के बहरी हदूद से बाहर निकले और पाकिस्तान की हदूद में आए तो हम इससे तो एक दफ़ा दो हाथ कर लें, लेकिन वो नहीं आया जंग के दौरान, मई की जंग के दौरान, और वो बच गया। लेकिन उसी तरह शायद उसका भी अंजाम होता है जिस तरह 7 तैयारों का हुआ है। अब ये जो कल उन्होंने बात की है विक्रांत पे और उससे एक लगा कि ये एक जंगी कैफियत पाकिस्तान में बन रही है। ख़ास तौर पे इसकी 3 और वजूहात है कि ये क्यों जंगी कैफियत बनी और इसमें यहाँ तक क्यों पहुँचा इंडिया।
डायरेक्ट, क्योंकि अक्टूबर की बात हमेशा होती रही है कि अक्टूबर में इंडिया एक और जंग करने की कोशिश करेगा, क्योंकि नवंबर में बिहार में इंतखाबात हो रहे हैं जो मोदी साहब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुके हैं उनको जीतना। तो इससे अक्टूबर में जंग का खतरा जाहिर किया जा रहा था और अक्टूबर में ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको कॉल करके यह कहा है कि पाकिस्तान से जंग नहीं होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन की है, जिसकी तफसील उन्होंने खुद मीडिया के साथ शेयर की है, जिसमें सबसे अहम नुक्ता था कि मैंने भारतीय वजीर आजम से कहा है कि पाकिस्तान के साथ दोबारा जंग नहीं होनी चाहिए। ये एक जुमला इस बात की तरफ इशारा करता है कि भारत पाकिस्तान पर हमला करने वाला है, और अगर अमेरिकी सदर ये बात कह रहा है तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका के पास कुछ ऐसी मालूमात तो डेफिनेटली मौजूद थी जिसकी बुनियाद पर अमेरिका की इंतजामिया ने, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को आगाह किया कि वो जंग जो आपने रुकवाई है, जिसका आप मुसलसल क्रेडिट ले रहे हैं कि जनाब मैंने एक फोन कॉल किया और जनाब मैंने ट्रेड को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हुए दो न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान जंग को रुकवाया, वो जंग अब दोबारा छिड़ने वाली है। और इस तरह की मुसद्दका इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर ही अमेरिकी सदर ने ये स्टेटमेंट दी है, और वो भी मीडिया के सामने। इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की टेबल के ऊपर इस हवाले से कुछ सैटेलाइट इमेजेस, कुछ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस या भारत में मौजूद अमेरिकी सफारत खाने से चंद ऐसी रिपोर्ट्स मौजूद थीं जिसकी बुनियाद पर डोनाल्ड ट्रंप को इस बात से आगाह किया गया कि आप इंडियन प्राइम मिनिस्टर से राब्ता करके उसको ये बात बावर कराएं कि अमेरिका इस वक्त इस रीजन के अंदर खासतौर पर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग नहीं चाहता। ये वीडियो खत्म भाई साहब। देखो, भारत का प्लान है कि किसी न किसी तरह हम इन पर बड़ा हमला करते हैं, क्योंकि भारत ने पहले भी बोला हुआ है ऑपरेशन 2.0, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कमिंग सून। आर्मी चीफ ने भी बोला इंडिया के, और डिफेंस मिनिस्टर भी बोल चुके हैं, और भी मिनिस्टर। और भाई अभी इरादा है उनका कराची पे हमला करने का अपने जहाजों के थ्रू। और भाई साहब वहां पे डोनाल्ड ट्रंप को कुछ में भाई पहुंची इंटेलिजेंस ना, तभी तो उसने मोदी जी को फोन किया है कि ये जंग ना करना और पाकिस्तान पे हमला ना करना, नहीं तो भाई साहब बड़ा खराबी हो जाएगी, बर्बादी हर तरफ होगी। उसे खबर पहुंची कि इंडिया तो तैयार बैठो, वाकई खतरा है, इंडिया तैयार बैठा हुआ है। ये तो सच है, ये तो सच है भाई साहब। अफगानिस्तान के अंदर भी भारत की आर्मी ने एंट्री मारी भी इस टाइम, बलग्राम एयरबेस भी भारत ने अंडर में ले लिया है, उधर भी भारत के फाइटर जेट इस टाइम पहुंचे हुए हैं। यार वजह खतरा बहुत है, ये तो बात हमें भी नजर आ रही है। अमेरिकी प्रेसिडेंट मोदी जी की मिन्नतें कर रहा है, क्यों कर रहा है? उसको पता है कि जंग होने वाली है। बहुत बड़ा भारत हमला सोच के बैठा हुआ है, छोटे मोटे हमले पे कोई कुछ नहीं करता, लेकिन ये अमेरिका को खबर मिली होगी कि भाई साहब भारत जो से हमले की प्लानिंग कर रहा है, क्या पता ये ऑपरेशन मोदी जी सुनने वाले नहीं होते। मोदी जी वही काम करते हैं जो अपने देश के लिए जरूरी हो और उसके लिए नेशन अपने लोगों के लिए। भाई वही ना, देखो ना भाई सुपर पावर देश मोदी जी की मिन्नतें कर रहा है, देखो कैसा टाइम आ गया। लेकिन मोदी जी कहते हैं, इसका मतलब है कि सुपर पावर इंडिया है। बिल्कुल, और भाई साहब मोदी जी वही करते हैं जो उनके लिए बेहतर होते हैं, बात सच है। भाई युद्ध होगा, अब ऑलरेडी टमाटर पाकिस्तान में 700 रुपए किलो है, 700 रुपए किलो। चीनी का रेट आज नहीं है 400 रुपए किलो। भाई साहब अगर भारत ने हमला कर दिया तो यहाँ पे तो टमाटर 1000 रुपए किलो हो जाएगा, 1000 से भी ऊपर निकल सकते हैं वजह। भाई महंगाई इधर क्या कर रही है, रोटी इतनी महंगी, हर चीज इतनी महंगी, भाई साहब चीखे मार रहे हैं हम लोग। 6000 रुपए 7000 रुपए मन आटा हो गया, तो यकीन कर भाई आटा भी बहुत महंगा हो गया है, खाने को रोटी नहीं मिल रही, वाकई बहुत महंगाई हो गई है। और भाई साहब अब आप हमसे हाल पूछे ना, और जब अगर भारत ने हम गरीबों पर हमला कर दिया तो हमारा और क्या होगा, हम तो बर्बाद, हम तो खत्म हो जाएंगे। हमारा तो खुद बेड़ा गरा के वजह इधर तो आज जंग होती है तो फिर तभी तो ट्रम्प भी मिलते कारा ना करना, ये तो आगे मरे हुए, इनको और कितना मारोगे। बिल्कुल सही बोला है। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में, जो भाई अगले 24 घंटे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर ही वीडियो